नेटो से भिड़े ट्रंप, यूक्रेन को हथियार रोकने की धमकी, हॉर्मुज खोलने के लिए यूरोप को मजबूर कर रहा अमेरिका। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रही, ये अब वैश्विक कूटनीति, गठबंधनों और ताकत के खेल में बदल चुकी है। और इस बीच एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप और नेटो देशों पर दबाव बनाने के लिए बड़ा दांव चला है। उन्होंने कथित तौर पर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी दे दी है, ताकि यूरोपीय देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो जाए। आपको मालूम होगा कि बीते दिनों एक खबर आई थी कि नेटो ने साफ साफ मना कर दिया था कि ईरान के इस जंग में अमेरिका का साथ वो कभी नहीं देगा। नेटो ने साफ साफ कहा था कि ये जंग जो है ये सही नहीं है, ये गलत तरीके से अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद अब इस प्रकार से यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो नेटो पर प्रेशर डाल रहे हैं। अब वापस आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ये वही हॉर्मुज स्ट्रेट है जहां से करीब दुनिया का 20% तेल गुजरता है और जो इस वक्त ईरान यूएस इजराइल युद्ध के कारण लगभग ठप पड़ा है। अब समझिए पूरा खेल। अमेरिका चाहता है कि नेटो देश उसकी मदद करें ताकि इस अहम समुद्री रास्ते को दोबारा खोला जा सके, लेकिन यूरोप के कई बड़े देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन इस युद्ध में सीधे शामिल होने से पीछे हट रहे हैं, साफ साफ मना ही कर दे रहे हैं। इनफैक्ट यही वजह है कि ट्रंप ने दबाव की रणनीति अपनाई है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अगर नेटो देश साथ नहीं आए तो अमेरिका यूक्रेन के लिए चल रहे हथियार कार्यक्रम से खुद को पीछे खींच सकता है। यानी एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट संकट। ट्रंप दोनों को जोड़कर दबाव बना रहे हैं। ये कदम इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यूक्रेन की सैन्य ताकत काफी हद तक पश्चिमी हथियारों पर निर्भर है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इसका असर सीधे यूरोप की सुरक्षा पर पड़ सकता है और शायद यही वजह है कि ट्रंप का असली दबाव पॉइंट है। इस धमकी के बाद नेटो में हलचल तेज हो गई है। कई देशों ने जल्दी बयान जारी करके कहा कि वे हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या ये समर्थन सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा या यूरोपीय देश भी सच में इस युद्ध में उतर जाएंगे? इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा संकेत ये भी है, अमेरिका अब अपने सहयोगियों से बराबरी की भागीदारी चाहता है, सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि सक्रिय सैन्य भूमिका। और इसके पीछे सिर्फ समर्थन या फिर सहयोग ही नहीं, अमेरिका दिखाना चाहता है दुनिया को कि वो जो चाहे वो कर सकता है। वो जबरदस्ती ईरान पर लड़ाई छेड़ सकता है, वो जबरदस्ती इजराइल के साथ मिलकर ईरान को तबाह करने के पीछे लगा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहीं ना कहीं अमेरिका की वजह से ही बंद है। अगर वो ईरान पे हमला करता ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता, लेकिन अब क्योंकि वो ईरान पर प्रेशर डालना चाहता है तो वो नेटो को भी अपने साथ शामिल करने के लिए ये सब नया खेल शुरू कर चुका है। वही यूरोप इस युद्ध को अपना युद्ध नहीं मानता है, वो सीधे टकराव से बचना चाहता है। यही टकराव अब नेटो के भीतर दरार की तरह दिखने लगा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि ट्रंप नेटो से बाहर निकलने तक की धमकी दे चुके हैं। यानी हॉर्मुज का संकट अब सिर्फ तेल का संकट नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ बंद पड़ा दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता, दूसरी तरफ पैच, दूसरी तरफ टूटते गठबंधन और इनके बीच ट्रंप की ये रणनीति दुनिया की राजनीति को नए मोड़ पर ले जा सकती है। और युद्ध तो चल ही रहा है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.